आपके पार्टनर से आपकी कुछ अनबन हो गई, कुछ प्रॉब्लम चल रही है रिलेशन में, आपको लगता है कि शायद दोनों को स्पेस की ज़रूरत है और इसलिए आपने नो कॉन्टैक्ट जोन में जाने का डिसीजन लिया। इस दौरान ना तो आपने उससे बात करी, ना तो आप उसको मैसेज कर रहे हैं, मतलब लगभग आपने उसको अपनी एक गैप दे दिया ताकि वो भी कुछ सोच सके और आप भी कुछ सोच सके। आप नो कॉन्टैक्ट जोन पे हैं, लेकिन चिंता ये जता रही है कि मेरा पार्टनर नो कॉन्टैक्ट जोन में जाने के बाद मुझसे बात ही नहीं कर रहा, कितना टाइम लगेगा, मैं कितना वेट करूं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में तब आते हैं जब आपको ये लगने लगता है कि कहीं ये नो कांटेक्ट वाला रूल मेरे अगेंस्ट तो नहीं हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। तो ये जो कंडीशन है जहाँ पर ये आपको छटपटाहट हो रही है, आप एक एक दिन गिन रहे हैं कि भाई एक दिन गया, अभी उसने कांटेक्ट नहीं किया, मतलब एक एक दिन पहाड़ जैसा हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि और कितना लंबा ये टाइम बीतेगा। कहीं ये नो कांटेक्ट जोन प्रॉब्लम तो नहीं बन जाएगा, या इसका कुछ गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा हमारे रिश्ते पे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो छटपटाहट होती है। ये केवल इसलिए होती है क्योंकि ये जो टाइम आपने लिया है, ये आपने केवल नो कांटेक्ट जोन लेकर के आप बैठे हैं। नो कांटेक्ट जोन में टाइम तो है आपके पास ना, उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है अपने ऊपर। अगर आप पढ़ाई करते हैं उस पर फोकस कर लीजिए, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उस पर फोकस कर लीजिए। ऐसा करने से आपका दिमाग उस तरफ नहीं जाता कि मैं इस समय नो कांटेक्ट जोन में हूँ, मैं अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहा। ख्याल आएगा, बहुत लाजमी सी बात है। जब आप काम के साथ इन्वॉल्व होंगे तो वो ख्याल कम आएगा और आपको परेशानी कम होगी। इसलिए देखिए, ये जब आप नो कांटेक्ट जोन में आते हैं तो उसमें समय लगता है। एक हफ्ते के बाद ज़्यादातर रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि एक हफ्ता एक लंबा टाइम स्पेन होता है किसी को भी रियलाइज़ कराने के लिए। गलती किसी की भी हो, अगर आपकी है तो शायद आपको रियलाइज़ हो जाएगा, और अगर पार्टनर की है तो उसको भी रियलाइज़ हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि आप स्पेस तो दो। आप अपना कहते रहोगे, वो अपना कहता रहेगा, तो समय ना है और ना ही दोनों के पास एक दूसरे को सोचने के, एक दूसरे के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है। अपनी बात बस सब कहे जा रहे हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है नो कांटेक्ट जोन को क्रिएट करना, मतलब आप कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कि मान लीजिए, देखिए कुछ केसेस में बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, मतलब एक हफ्ता 10 दिन में आपको वो कांटेक्ट करता है। कुछ केसेस में 1-2 दिन में ही आपको कांटेक्ट मिल जाता है, बट कुछ केसेस में समय थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है। डिपेंड करता है कि इंसान ने क्या कुछ गलत किया है, क्या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझने में समय लगता है, तो उसके बेसिस पर ये थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है। लेकिन कई बार जो होता है, जो छटपटाहट, जो बेचैनी होती है, वो ये होती है कि इतना लंबा समय जो खिंच रहा है, कहीं हमारे रिलेशन में कोई तीसरा तो नहीं आ जाएगा। संभावना है कोई तीसरा आ सकता है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन संभावना तो तब भी है जब आप एक दूसरे से लड़ रहे थे, आपके बीच में टेंशन थी, तब भी तो कोई तीसरा आ सकता था ना। तो अगर अभी आएगा या तब आएगा तो बात तो बराबर है। लेकिन इस दौरान जब आप नो कांटेक्ट जोन में हैं तो आपके पार्टनर का जो आपके प्रति गुस्सा है वो नहीं होता, और जब वो नहीं होता तो ये थर्ड पार्टी के आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तभी वो किसी और को ढूंढता है उससे बात करने के लिए, उससे शेयर करने के लिए। बट जब आपने उसको ये स्पेस दे दिया, वो खुद सोच रहा है, समझ रहा है, और जब वो चीज़ों को सही गलत में तोल रहा है, उस दौरान तीसरे इंसान के आने के चांसेस कुछ कम होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि वो जो छटपटाहट होती, क्या मैं कॉल कर लूँ, क्या मैं बात कर लूँ, क्या मुझे करना चाहिए। एक समय तक आप रुकें, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि समय लंबा खिंच रहा है, जी हाँ, बिल्कुल आपको बात करनी चाहिए। आप बात करें, नॉर्मली बात करें, अपनी वीकनेस है वो मत दिखाएं, रोना धोना ना करें, गिड़गिड़ाएं नहीं, उससे एक नॉर्मल बात करें और हाय हेलो करके एकदम जैसे आप पहले नॉर्मल बात करते थे झगड़े से पहले, वैसे बात करें और एकदम नॉर्मल सी बात करके आप बस, आपका रोल ख़त्म। अब उसको बात करने दीजिए। आपने इनिशिएट किया, अब उसको बात करने दीजिए। अगर वो अभी भी आपसे बात नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हुआ कि अभी उसको समय और लगेगा। ओके, अगर ये
जनरली क्या होता है, देखिए 80% केसेस में आपके इनिशिएट करने के बाद आपका पार्टनर आपसे लिंक होता है। और अगर तब भी वो आपसे लिंक नहीं हो रहा है, तब आपको एक हार्ड स्टेप लेना है। हार्ड स्टेप का मतलब ये है, कहीं पर आप एक दूसरे से मिलने के लिए जाएं, बात करें, सीरियस डिस्कशन करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या वो इंसान आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। अगर बढ़ना चाहता है तो आप ये जो इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं तब तो सही है, बट अगर वो इंसान आपके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहता है, उससे प्लीज़ ये बात पूछें कि क्या कुछ आप सोचते हो इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके देख ली है। अगर आपकी कोई गलती है, प्लीज़ से सॉरी कि हाँ मेरी मिस्टेक थी, आगे से ये नहीं होगा। सब कुछ आपको इस तीसरी मुलाकात में ही क्लियर करना है। इसके बाद 95% चांसेस होते हैं कि अगर रिश्ता सुधरने वाला है तो वो सुधर जाता है, बट 5% केसेस में ये होता है कि हो सकता है कि एक इंसान कहीं और कुछ सर्च कर रहा है, उसको शायद कुछ ऐसा मिल गया है जो शायद वो आप में उसको नहीं मिला। ओके, तो अगर ऐसी सिचुएशन कोई आती है तो आप प्लीज़ रिलीज़ करें उस इंसान को अपने दिमाग से, अपने दिल से। और ये जब आप रिलीज़ करेंगे ना, तो आप भी सुकून से आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में, अपने करियर में। आप किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। आप किसी को जैसे ज़बरदस्ती खाना नहीं खिला सकते ना, अगर कोई भूखा नहीं है, वैसे ही आप किसी को ज़बरदस्ती प्यार नहीं दे सकते, ज़बरदस्ती उसको आप अपने साथ नहीं रख सकते। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ कोई इंसान आपसे डायरेक्टली कह रहा है कि इट्स ओवर, देन इट शुड बी ओवर फ्रॉम बोथ द साइड्स। आपकी तरफ से भी एक क्लोजर जाना चाहिए, से अ वार्म गुड बाय, क्योंकि जब आप किसी को एक अच्छा सा गुड बाय देते हैं तो वो जाते जाते आपका ये जेस्चर ज़रूर याद रखता है और पूरी उम्र याद रखता है कि उस इंसान ने जाते वक्त मेरे साथ कितना अच्छा बिहेव किया था। उसने मुझे गालियाँ नहीं दी, उसने मुझे कोसा नहीं, बल्कि शायद वो इंसान मुझसे अच्छा प्यार करता था, सच्चा प्यार करता था, इसीलिए उसने जाते जाते भी मेरे लिए कुछ गलत नहीं बोला। ये रियलाइजेशन उस इंसान के दिल दिमाग में हमेशा रहता है। तो याद रखिए कि रिश्ता बहुत खूबसूरत बन सकता है, रिश्ता खूबसूरत होता है, बट वो रिश्ता कभी खूबसूरत नहीं होता जो ज़बरदस्ती बनाया गया होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट के थ्रू बताते रहिए हमें कि आपको किस तरीके की काउंसलिंग की ज़रूरत है वीडियोस के थ्रू, और किस तरीके की अगर आपकी प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हैं। अगर हमारे वीडियोस के थ्रू आपका कुछ सोल्यूशन हुआ है आप वो शेयर कर सकते हैं, अपनी खुशी हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है बात करने के लिए तो हम हैं यहाँ पर, जो आपका दुख दर्द सब कुछ समेटने को तैयार है। तो अगर आपको लगता है खालीपन सा, तो आप ज़रूर अपनी प्रॉब्लम से शेयर करिए, आपको बहुत हल्का फील होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।